ईमानदार किसान की कहानी। एक पुरअमन गांव में अहमद एक ईमानदार किसान को इखलाकी मखमसे का सामना करना पड़ता है जब एक गाहक गलती से इसे आलू के लिए ज़्यादा अदायगी करता है। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटे से पुरअमन गांव में जिसके चारों तरफ हरे भरे खेतों में घिरा हुआ था, अहमद नाम का एक मेहरबान किसान रहता था। अहमद सिर्फ कोई किसान ही नहीं था, वो अपने खेत में अपनी ईमानदारी, मेहरबानी और अथक मेहनत के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। चाहे वो अपनी फसलों की देखभाल करने का तरीका था, वो एहतराम जिसके साथ वो अपने पड़ोसियों से पेश आता था, अहमद के अमाल ने इसे गाँव में एक महबूब शख्सियत बना दिया। हर रोज़ अहमद तशक्कुर और अज़्म से भरे दिल के साथ बेदार होता था। गांव वालों को इसके ताज़ा रसदार फल और मुतहर्रिक सब्जियां बहुत पसंद थीं और वो अहमद पर न सिर्फ इसकी पैदावार बल्कि इसकी इंसाफ पसंदी और दियानतदारी के लिए भी भरोसा करते थे। एक पुरअमन गांव में अहमद एक ईमानदार किसान को इखलाकी मखमसे का सामना करना पड़ता है जब एक गाहक गलती से इसे आलू के लिए ज़्यादा अदायगी करता है। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है। एक पुरअमन गांव में अहमद एक ईमानदार किसान को इखलाकी मखमसे का सामना करना पड़ता है जब एक गाहक गलती से इसे आलू के लिए ज़्यादा अदायगी करता है। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है। एक धूप वाली सुबह जब बाजार चहचहाहट और कहकहों से गूंज रहा था, अहमद ने अपने स्टॉल पर एक गाहक का इस्तकबाल किया। गाहक एक उधेड़ उम्र आदमी एक अख्तर की टोकरी उठाए और ताज़ा आलू के बंडल का इंतखाब करते हुए मुस्कुराया। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है। गाहक: इस टोकरी के कितने में अहमद? अहमद: ये 10 सके हैं जनाब। एक पुरअमन गांव में अहमद एक ईमानदार किसान को इखलाकी मखमसे का सामना करना पड़ता है जब एक गाहक गलती से इसे आलू के लिए ज़्यादा अदायगी करता है। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है। गाहक ने मुट्ठी भर सके अहमद को दिए, इसका शुक्रिया अदा किया और खुश दिली से सीटी बजाते हुए चला गया जब वो मसरूफ़ भीड़ में गायब हो गया। अहमद अपना सिटार लगाता रहा, लेकिन बाद में जब इसने पैसे गिने तो हैरत से इसकी आंखें फैल गईं। गाहक ने इसे गलती से बहुत सारे सके दे दिए थे। अहमद ने इजाफी चमकदार सके अपने हाथ में पकड़े, इसका दिमाग दौड़ रहा था। अहमद ने सोचते हुए सिक्कों को देखा। कैमरा इसकी अंदरूनी जिदोजहद को दिखाने के लिए जूम इन करता है जब पस मंजर में रवां बाजार गूंजता है। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है। एक पुरअमन गांव में अहमद एक ईमानदार किसान को इखलाकी मखमसे का सामना करना पड़ता है जब एक गाहक गलती से इसे आलू के लिए ज़्यादा अदायगी करता है। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है। अहमद ने एक लम्हे के लिए सोचा, वो इजाफी रकम रख सकता था। किसी ने गलती नहीं देखी थी और गाहक पहले ही बहुत दूर था। लेकिन अंदर से अहमद जानता था कि ईमानदारी हर चीज़ से ज़्यादा अहमियत रखती है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, ये सही काम करने के बारे में था, यहाँ तक कि जब कोई नहीं देख रहा था। अहमद ने फौरन अपना ज़हन बना लिया। इसने सके वापस करने का फैसला किया, चाहे इसे कितना ही दूर जाना पड़े। मंजर अहमद गांव की गलियों में जानबूझकर चलते हुए लोगों से पूछता है कि क्या उन्होंने इस शख्स को टोकरी के साथ देखा है। सुनहरी सूरज आहिस्ता आहिस्ता आसमान में डूबता है। एक पुरअमन गांव में अहमद एक ईमानदार किसान को इखलाकी मखमसे का सामना करना पड़ता है जब एक गाहक गलती से इसे आलू के लिए ज़्यादा अदायगी करता है। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है।
अहमद एक स्टॉल से स्टॉल और गिल्ली से दूसरी गिल्ली में चलता रहा। आखिरकार एक छोटी बेकरी के करीब इसने गाहक को एक ताजिर के साथ गुपशप करते देखा। अहमद तेजी से इसकी तरफ बढ़ा, इसके चेहरे पर अज़्म था। अहमद मुस्कुराते हुए अपने हाथ में सके लहराते हुए गाहक के पास पहुंचा। अहमद, मुआफ़ कीजिएगा जनाब, तुमने गलती से मुझे आलू की कीमत से ज़्यादा रकम दे दी। यह है इजाफी रकम। गाहक पहले तो हैरान नजर आता है, फिर सके लेते ही इसका इजहार तशक्कुर में नर्म हो जाता है। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है। एक पुरअमन गांव में अहमद एक ईमानदार किसान को इखलाकी मखमसे का सामना करना पड़ता है जब एक गाहक गलती से इसे आलू के लिए ज़्यादा अदायगी करता है। गाहक, मैंने नोटिस भी नहीं किया। शुक्रिया अहमद, बहुत से लोगों ने वो नहीं किया होगा जो आपने अभी किया है। एक पुरअमन गांव में अहमद एक ईमानदार किसान को इखलाकी मखमसे का सामना करना पड़ता है जब एक गाहक गलती से इसे आलू के लिए ज़्यादा अदायगी करता है। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है। अहमद की ईमानदारी से गाहक का दिल छू गया। जैसे ही वो चला गया, वो किसान की सालमियत के बारे में सोचना नहीं रोक सकता था। गाहक को अहमद की ईमानदारी के बारे में दूसरों को बताने का मंजर देहाती अहमद के स्टॉल के करीब जमा है, जिसके चारों तरफ पैदावार की रंगीन टोकरियां हैं। गाहक, गांव वालों के लिए। अहमद ने वो सके वापस कर दिए जो मैंने इसे ज्यादा अदा किए थे। वो एक ऐसा शख्स है जिस पर हम सब भरोसा कर सकते हैं। एक पुरअमन गांव में अहमद एक ईमानदार किसान को इखलाकी मखमसे का सामना करना पड़ता है जब एक गाहक गलती से इसे आलू के लिए ज्यादा अदायगी करता है। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है। अहमद की ईमानदारी की बात जंगल की आग की तरह फैल गई। चारों तरफ से लोग न सिर्फ उसके लजीज फल और सब्जियां खरीदने आए थे, बल्कि एक ऐसे शख्स की हिमायत भी करते थे जिसका दिल भी ईमानदार था जितना कि इसका काम मेहनती था। मंजर अहमद को वापस अपने फार्म पर मुंतकिल कर दिया गया। जब सूरज ऊपर चमकता है तो खुशी से अपने खेतों में काम कर रहा है। बच्चों को आसपास खेलते, हंसते और भागते हुए देखा जा सकता है। एक पुरअमन गांव में अहमद एक ईमानदार किसान को इखलाकी मखमसे का सामना करना पड़ता है जब एक गाहक गलती से इसे आलू के लिए ज्यादा अदायगी करता है। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है। अहमद ने कभी शोहरत या किस्मत की तलाश नहीं की, फिर भी इसकी ईमानदारी की वजह से इसे पूरे गांव की तरफ से एतमाद और इज्जत दोनों से नवाजा गया और वो ऐसे खजाने थे जो पैसे से खरीदे नहीं जा सकते थे। एक शाम जब अहमद अपने खेतों में खड़ा हुआ गुरूब आफ्ताब की सुनहरी शुआओं को देख रहा था, इसने अपनी जिंदगी में लाई गई नेकी पर गौर किया। अहमद खुद से मुस्कुराते हुए, हकीकी दौलत दौलत में नहीं बल्कि दियानतदारी की जिंदगी गुजारने में है। ये मंजर देहातियों में धुंधला जाता है जो अहमद के हलचल से भरे स्टॉल पर खुशी से घुल मिल जाते हैं। उनका इस पर एतमाद पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा है। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है। ये मंजर देहातियों में धुंधला जाता है जो अहमद के हलचल वाले स्टॉल पर खुशी से घुल मिल जाते हैं। उनका इस पर एतमाद पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा है। गुरूब आफ्ताब के नीचे कैमरा अहमद पर जूम करता है, अपने खेतों में फखर और सुकून के साथ खड़ा होता है जब परिंदे घर की तरफ आते हैं। एक पुरअमन गांव में अहमद एक ईमानदार किसान को इखलाकी मखमसे का सामना करना पड़ता है जब एक गाहक गलती से इसे आलू के लिए ज्यादा अदायगी करता है। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है। और उसी तरह अहमद किसान ने हम सबको एक लाजवाब सबक सिखाया। ईमानदारी चाहे अमल कितना ही छोटा क्यों ना हो, एतमाद और एहतराम पैदा करता है। ये अच्छे किरदार और मजबूत रिश्तों की बुनियाद है।
हमेशा ईमानदार रहो क्योंकि ईमानदारी एतमाद और एहतराम का बाइस बनती है। एक पुरअमन गांव में अहमद एक ईमानदार किसान इखलाकी मखमसे का सामना करता है जब एक गाहक गलती से इसे आलू के लिए ज़्यादा अदायगी करता है। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है। एक पुरअमन गांव में अहमद एक ईमानदार किसान को इखलाकी मखमसे का सामना करना पड़ता है जब एक गाहक गलती से इसे आलू के लिए ज़्यादा अदायगी करता है। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है। बच्चों, अहमद की कहानी याद रखो और उसके सबक को अपने दिलों में रखो। ईमानदारी एक तोहफा है जो हम दुनिया को देते हैं और ये हमेशा हमारे पास वापस आने का रास्ता तलाश करता है। एक पुरअमन गांव में अहमद एक ईमानदार किसान को इखलाकी मखमसे का सामना करना पड़ता है जब एक गाहक गलती से इसे आलू के लिए ज़्यादा अदायगी करता है। इस मंजर का इख्तिताम खुशगवार मौसीकी के साथ होता है जब अहमद और देहाती सूरज के नीचे एक खुशगवार नए दिन को गिले लगाते हैं। इस मंजर का इख्तिताम खुशगवार मौसीकी के साथ होता है जब अहमद और देहाती सूरज के नीचे एक खुशगवार नए दिन को गिले लगाते हैं। इस मंजर का इख्तिताम खुशगवार मौसीकी के साथ होता है जब अहमद और देहाती सूरज के नीचे एक खुशगवार नए दिन को गिले लगाते हैं। एक पुरअमन गांव में अहमद एक ईमानदार किसान को इखलाकी मखमसे का सामना करना पड़ता है जब एक गाहक गलती से इसे आलू के लिए ज़्यादा अदायगी करता है। ज़ाती फ़ायदे पर दियानत का इंतखाब करते हुए अहमद इजाफी सके वापस करता है, गांव वालों का एतमाद और एहतराम हासिल करता है और ईमानदारी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक सिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इल्म की रोशनी और अहमियत हर किसी तक पहुंच सके। आपके लाइक्स और शेयर्स हमें मज़ीद बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देते हैं।